नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ एब्सोल्यूट पावर का फर्स्ट इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप खुद से व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार एब्सोल्यूट पावर के इस सीरीज में हम जानेंगे कि आखिरकार एमेंडा वॉलर ने हीरोज के साथ कुछ ऐसा किया है जो हीरोज ने कभी सोचा नहीं था, और वो क्या है यही हम इस इशू में जानेंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम मेट्रोपोलिस देखते हैं जहां पर हमें एक बिल्डिंग दिखाई देती है जहां पर कुछ लूटेरों ने हमला कर दिया था और वो लोग चोरी करके वहां से भाग रहे थे। तभी वहां उस चोरों को बचाने के लिए एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। ये देखकर वे चोर तुरंत उस हेलीकॉप्टर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनके और हेलीकॉप्टर के बीच में हीट विजन आ जाती है और तब अचानक से हेलीकॉप्टर का पंखा फ्रीज हो जाता है। और तब हम देखते हैं कि वहां पर सुपरमैन आ चुका था जो इन लुटेरों से कहता है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ सरेंडर होने का। लेकिन तभी उन गुंडों में से एक अपनी गन निकालता है और सुपरमैन से कहता है, मैं जेल में जाना नहीं चाहता हूँ। ये कहते ही वो चोर सुपरमैन पर शूट कर देता है। अब सबको पता है कि बुलेट्स सुपरमैन पर असर नहीं करते हैं, पर यहाँ बात अलग थी। तभी सुपरमैन देखता है कि वो बुलेट उसे लग चुकी थी। ये देखकर सुपरमैन हैरान था और अगले पल वो नीचे गिर जाता है। अब सीन शिफ्ट होती है और हम 28 घंटे पहले कीस्टोन सिटी देखते हैं जहाँ पर एनिमल मैन और एनिमल गर्ल नाम के सुपर हीरोज पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी वे दोनों देखते हैं कि वहां पर अचानक से लोगों के बीच हड़कंप मच गया था। ये देखकर एनिमल गर्ल कहती है, पब्लिक को क्या हुआ है? लेकिन तभी वहां की पब्लिक इन दोनों पे हमला कर देती है और तब वे लोग एनिमल मैन को मार मार के उसकी हालत खराब कर देते हैं। यहाँ एनिमल गर्ल ये देख रही थी लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। इधर हम बैटमैन और रॉबिन को देखते हैं जो ये सारी फुटेज गौतम में बैठकर देख रहे थे। तभी उन्हें पता चलता है कि ऐसी हालत हर जगह हो चुकी है। ये देखकर रॉबिन कहता है, ये तो पागलपन है। जिस पर बैटमैन ब्रॉडकास्ट करने लगता है और कहता है, अटेंशन, मैं हूँ बैटमैन और मैंने ये रेड चैनल खोला है, तो अगर कोई सुन रहा है तो तुरंत जवाब दो। यहाँ बैटमैन और रॉबिन देखते हैं कि फिलाडेल्फिया में अचानक से कैप्टन शज़ाम पगला गया था और वो लोगों पे हमला करने लगा था। तब इस लाइन पर मिस्टर टेरिफिक कनेक्ट होता है और कहता है, ये जो तुम देख रहे हो वो फेक है, मैं कैप्टन के साथ था और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी नाइटविंग भी बैटमैन को कांटेक्ट करता है और कहता है, हाँ, टाइटन्स ने भी कुछ नहीं किया है, जबकि मीडिया पर दिखा रहे हैं कि हमने नुकसान किया है, पर सच तो ये है कि जहां नुकसान हुआ है वहां हम टाइटन्स में से कोई भी नहीं था। तभी बैटमैन देखता है कि एक और फुटेज में दिखा रहे थे कि ग्रीन लैंटर्न और सुपरगर्ल पब्लिक को खत्म कर रहे हैं। ये देखकर वंडर वुमन बैटमैन से कहती है, ये तो एब्सर्ड है, हैल जॉर्डन के पास अभी के लिए रिंग भी नहीं है, तो फिर ये हो कैसे सकता है? और रही बात सुपरगर्ल की, वो तो स्पेस मिशन पे है। या हम देखते हैं कि एक जगह पे फायरस्टॉर्म ने हमला कर दिया था तो वही दूसरी जगह पर ब्लू बीटल ने। या फ्लैश एक्वामैन से कहता है, ये एआई है जो हर जगह फैला है, हमें कुछ करना होगा। जिस पर हॉकमैन कहता है, हम करेंगे भी क्या? भूल गए तुमने ही जस्टिस लीग को बंद किया था ना। या हम लोइस और क्लार्क को देखते हैं जिन्हें पता चलता है कि सुपरमैन और डॉक्टर फेथ ने एक बिल्डिंग गिरा दी है। ये सुनकर क्लार्क कहता है, ये झूठ है। ये कहते हुए क्लार्क जाने लगता है। तभी लोइस एक साइट दिखती है जिस पर ऐसे ही किसी सुपर हीरो के हमले की बात दिखाई जा रही थी। ये देखकर लोइस कहती है, ये कौन सी घटिया साइट है? जिस पर जिमी कहता है, ये हमारी साइट है। जिस पर लोइस कहती है, यह असंभव है, मैंने ऐसा कुछ भी यहाँ इस साइट पर डाला नहीं है। जिस पर जिमी कहता है कि तुम्हें डालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि किसी आउटसाइड एजेंट ने हमारे सारे सर्वर्स पर कंट्रोल कर लिया है और उसके जरिए यह सब हो रहा है। और ताज्जुब की बात यह है कि सब रात रात हो गया है। ये सुनते ही लोइस कहती है, भला रात रात कैसे हो सकता है और इन सब के पीछे आखिर है कौन? ये कहते हम एमेंडा वॉलर को देखते हैं जो ये सब कुछ देख रही थी। यासीन शिफ्ट होती है और हम हॉल ऑफ वाटर देखते हैं जहां पर एमेंडा वॉलर सेकंड इन कमांड साज स्टीव से मिलने आई थी। तभी साज एमेंडा से कहता है, व्हाइट हाउस ने हमारे ऑपरेशन को पब्लिकली खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि हमें बस हीरोज पर ध्यान रखना चाहिए, ना कि लोगों के बीच डर का माहौल करना चाहिए। जिस पर एमेंडा कहती है, अभी के लिए पूरी मीडिया हमारे कंट्रोल में है, ये सुपर हीरोज बचाने से अधिक नुकसान करते हैं, उनके पास एब्सोल्यूट पावर है लेकिन फिर भी उन्हें किसी को जवाब देना नहीं पड़ता है। ये लोग बच्चों की तरह काम करते हैं और आपस में लड़ पड़ते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उनकी लड़ाई किसी दिन इस दुनिया को राख कर देगी। इसलिए मैं ये करने जा रही हूँ।
ये लूथर और जोकर हमेशा से गलत थे। तुम्हें कोई फेयर गैस की आवश्यकता नहीं है पब्लिक का ध्यान आकर्षित करने के लिए, और तुम्हें ना ही टेलीपैथी की आवश्यकता है। इस मीडिया की बनी दुनिया में चाहे सुपरमैन ने बहुत से लोगों को बचाया हो, लेकिन एक सबूत काफी है जो पब्लिक को दिखाकर भटकाया जा सकता है। बस उन्हें यह दिखाना होगा कि सुपर हीरोज तुम्हें खत्म करने आ रहे हैं, और फिर देखो क्या होता है। यह कहते ही अमेंडा साज को किसी के पास लाती है जिसे वायरस के जरिए जोड़ा गया था। तभी उसे देखकर साज अमेंडा से पूछता है, ये कौन है? यह कहते हम एक डिसफिगर्ड रोबोट को देखते हैं। तभी अमेंडा साज से कहती है, तुमने ब्रेनियक का नाम सुना होगा। उसने एक बार अपने लिए ब्राइड बनाई थी जिसमें वो फेल हो गया, पर अब वो ब्राइड मेरे पास है। ये कहते हम देखते हैं कि वहां पर फेल सेट भी रखा हुआ था, जो अमेंडा से कहता है कि जंग अगर जीतनी है तो शत्रुओं को सबसे पहले रास्ते से हटना होगा। तो अमेंडा वॉलर फेज 2 के लिए तैयार हो जाओ। यह सुनते ही अमेंडा कहीं चले जाती है। तभी फेलसेफ साज की तरफ देखता है और कहता है, तुम परेशान लग रहे हो। जिस पर साज कहता है, मैंने कसम खाई थी इस देश को बचाने की फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेडर से। ये अमेंडा की वॉर सालों से चलती आ रही है, और वंडर वुमन और अमेज़न के साथ जो पंगा हुआ था उसके बाद टाइटन्स ने मिलिट्री पावर को कंट्रोल में लिया हीरोइज्म के नाम पर। इसलिए अमेंडा इन सारे मेटा ह्यूमंस को केओस मानती है, जो इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और इसीलिए उसके पास एक सॉल्यूशन है। जिस पर फेलसेफ कहता है, हाँ, और वो है वर्ल्ड वाइड ऑर्डर, और यही अमेंडा चाहती है। या हम ड्रीमर को देखते हैं जो अमेंडा के पास आती है और कहती है, क्या तुमने मुझे बुलाया? जिस पर ड्रीमर कहती है, अच्छा वो तुम आ गई। आगे हमें तुम्हारे ड्रीम्स की आवश्यकता होगी क्योंकि हम कुछ अच्छी जगह पर जाने वाले हैं। या हम अमेंडा को देखते हैं जो फेलसेफ के सामने खड़ी थी। तभी फेलसेफ कहता है, टास्क फोर्स 7 डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार है। उन सबको खास काम दिया गया है और उनकी मदद के लिए साज के क्लीन अप स्क्वाड तैयार है। और जब उनका काम हो जाएगा तब फाइनली इस दुनिया में ऑर्डर स्थापित हो जाएगा, पर तुम्हें वादा करना होगा। जिस पर अमेंडा कहती है, हाँ, मैं वादा करती हूँ। यह सुनते ही फेलसेफ कहता है, ठीक है, टास्क फोर्स काम पे लग जाओ। यासीन शिफ्ट होती है और हम टाइटन टावर देखते हैं जहां पर साइबॉर्ग किसी मशीन से जुड़ा था, जिसके कारण उसे झटके लगते हैं। तभी ओरेकल साइबॉर्ग से पूछती है, क्या हुआ? जिस पर साइबॉर्ग कहता है, यह कोई फायरवॉल नहीं है, यह मुझ पर हमला कर रहा है। यह तो एक्टिव डिफेंस है। इसमें जितना मैं पुश करता हूँ उतना ही मेरे सर्किट्स जल रहे हैं। तभी ओरेकल बैटमैन से कहती है, और भी हीरोज की वीडियो सामने आ रहे हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि इन सारे वीडियोस को रोकने की, लेकिन ये जहां से आ रहे हैं वहां के फायरवॉल्स बहुत एडवांस है। ऐसा लगता है कि ये एलियन है। जिस पर बैटमैन कहता है, मैंने डॉक्टर मैग्नस और फ्रेडी मार्टिन को भी भेजा है, वो तुम्हारी मदद के लिए आ रहे हैं। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तभी नाइटविंग कहता है, ये सब अमेंडा वॉलर कर रही है और वो सबके सामने अच्छे बनने का नाटक कर रही है। या हम बुशरा गोल्ड, ब्लू बीटल, जॉन जोन्स, फायर, आइस और इलोंगेटेड पैन को देखते हैं जो लड़ाई में लगे थे। तो वही दूसरी ओर रेड टोर्नेडो और नताशायन पब्लिक को रोकने में लगे थे। या हम सुपरमैन को देखते हैं जो कुछ गुंडों को रोकने जाता है। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर हम सुपरबॉय और जॉन केन को देखते हैं, जिन्हें दिखाई देता है कि सुपरमैन आसमान से नीचे गिर रहा है। ये देखकर वे दोनों तुरंत सुपरमैन को बचाने जाते हैं और सुपरमैन को बचा लेते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किसी ने इन दोनों पे निशाना लगा के रखा था, और तब अगले पल उन दोनों पे फायरिंग हो जाती है, जिसके कारण वे दोनों भी नीचे गिर जाते हैं। यहाँ बैटमैन सुपरबॉय को कांटेक्ट करता है, लेकिन उससे कोई जॉब नहीं मिल रहा था। तभी ओरेकल बैटमैन को कांटेक्ट करती है और कहती है, ये फुटेज अचानक से रुक गया है। जिस पर बैटमैन पूछता है, क्या तुमने उसे रोका? जिस पर ओरेकल कहती है, नहीं, ये मैंने नहीं किया है, पर अब कोई तो ग्लोबल फील्ड पे आ रहा है, वो भी हॉल ऑफ ऑर्डर से। ये कहते सारे लोग देखते हैं कि अचानक से अमेंडा वॉलर हर जगह ऑनलाइन आने लगी थी, और तब वो सबसे कहती है, गुड इवनिंग, मैं हूँ अमेंडा वॉलर और मैं यहाँ तुम सब की मदद करने आई हूँ। या हीरोज ये देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी वंडर वुमन कहती है, नाइटविंग सही था, इन सब के पीछे वॉलर ही है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किसी ने वंडर वुमन पर भी निशाना लगा के रखा था। यहाँ न्यूयॉर्क में हमें कुछ हीरोज दिखाई देते हैं जिन्हें अचानक से कुछ होने लगा था। तभी हॉकमैन कहता है, बैटमैन, हम पर हमला हुआ है। यहाँ अमेंडा वॉलर कहती है, आजकल कई सारे मेटा ह्यूमंस के हमले हो रहे हैं, पर अब हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। इतने सारे हमले के बाद हमने एक सॉल्यूशन निकाला है। मैं जब तक यहाँ बोल रही हूँ तब तक मेरी टास्क फोर्स अपना काम कर चुकी होगी। ये कहते हम एक्वामैन, टेम्पेस्ट और डूम पेट्रोल को देखते हैं जिन्हें कुछ होने लगा था। इधर मिस्टर टेरिफिक बैटमैन से पूछता है, ये क्या बोल रही है और वो कब से पब्लिक में आने लगी? उसने इससे पहले कभी ऐसा किया नहीं था। या बैटमैन ये सुनता है और कहता है, ये मुझे कैसे पता नहीं चला? जिस पर रॉबिन पूछता है, क्या हुआ?
जिस पर बैटमैन कहता है वॉलर अगर ये कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो पहले ही जीत चुकी है। ये कहते ही वहां पर धमाका हो जाता है। यहाँ सेंट्रल सिटी में हम फ्लैश फैमिली को देखते हैं जिस पर किसी ने हमला कर दिया था, जिसके कारण वे लोग भी कमजोर पड़ गए थे। तभी फ्लैश बैटमैन को कॉल करता है और कहता है बैटमैन मदद भेजो, सेंट्रल सिटी पर हमला हुआ है। यहाँ बैटमैन कहता है डैम इट, हम उसके बस खिलौने हैं। उसने ये न्यूज हर जगह फैलाई ताकि हम सब बाहर आ जाए और यही उसका खेल था, ताकि जब तक हम बाहर रहे तब तक वो अपना असली खेल खेल सके। ये कहते हम देखते हैं कि वहां पर अमेजो आ चुके थे जो आते ही हमला कर देते हैं। तभी हमें अमांडा की आवाज सुनाई देती है जो कहती है तुम सब लोग सरेंडर हो जाओ, अगर तुम्हारे पास पावर्स होगी तो हम वो तुमसे छीन लेंगे। अगर तुमने किसी तरह का डिवाइस इस्तेमाल किया तो हम उसे नष्ट कर देंगे, और अगर मैजिक का इस्तेमाल किया तो हम ऐसा कुछ कर देंगे जिसके बाद तुम्हें मैजिक कैसे करते हैं ये भी पता नहीं होगा। ये कहते हम देखते हैं कि डॉक्टर फेथ और स्पेक्टर पावरलेस हो चुके थे। यहाँ एक अमेजो फ्लैश पर हमला करता है और उसे भी पावरलेस कर देता है, तो वही एक अमेजो वंडर वुमन पर हमला करता है। यहाँ बैटमैन को पता चलता है कि अमांडा फेलसेफ की सहायता से ये सब कर रही है, इसलिए वो तुरंत सारे हीरोज को जहां हो वहां से भागने को कहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक अमेजो ने सुपरबॉय पर हमला कर दिया था। यहाँ बैटमैन सबको भागने के लिए कहता है, लेकिन तभी बैटमैन को ग्रीन एरो कांटेक्ट करता है और कहता है तुम गलत हो बैटमैन। जिस पर बैटमैन हैरानी से कहता है ग्रीन एरो तुम कहाँ हो? जिस पर ग्रीन एरो अपनी मुट्ठी बंद किए हुए कहता है मैं इतिहास के अच्छे साइड पे हूँ, मुझे माफ करना, और तुम सबको बहुत समय से आगाह कर रहा था कि इंसानों को नीचा मत दिखाओ, पर तुम लोगों ने मेरी बात सुनी नहीं। मैं जानता हूँ तुम लोग वॉल्केनो को रोक सकते हो पर सोसाइटी के प्रॉब्लम खत्म नहीं कर सकते हो, तुम बस इफेक्ट्स के एफ हो। ये सुनते ही बैटमैन ग्रीन एरो से कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम तो हम में से एक थे ना। जिस पर ग्रीन एरो कहता है हाँ था, पर अब नहीं, अब मैं वॉलर की टीम में हूँ और मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। ये कहते हम देखते हैं कि ग्रीन एरो अब टास्क फोर्स का हिस्सा है। यहाँ एक अमेजो डूम पेट्रोल को पूरी तरह पावरलेस कर देता है, तो वही हम अमांडा वॉलर को देखते हैं जो चुपके से थारा से मिलने आई थी और वहां पर डील करती है कि जब अर्थ पे हमला होगा तब अर्थ के बाहर से कोई मदद नहीं आएगी। या हम ग्रीन एरो को देखते हैं जो अपनी मुट्ठी खोलता है और तब हम देखते हैं कि उस मुट्ठी में आर ग्लास और एटम था जिन्हें भी पावरलेस कर दिया गया है। तभी देखकर ग्रीन एरो कहता है हमने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं जैसे कि टाइम स्ट्रीम और माइक्रोवर्स। या हम अमेजो को देखते हैं जो सारे हीरोज को ढूंढकर मार रहे थे। तभी हमें ग्रीन एरो की आवाज सुनाई देती है जो कहता है अमांडा को तुम सबके राज पता है, तुम लोग कहीं भाग नहीं सकते हो और ना ही छुप सकते हो, अब से कोई उम्मीद नहीं होगी। ये कहते हम देखते हैं कि अब हॉकमैन को भी पकड़ लिया गया है। तभी ग्रीन एरो कहता है मैं जानता हूँ तुम लोग यही सोचे होंगे कि तुम लोगों ने इससे पहले अमेजो को हराया है, तो अगर तुमने उसे नष्ट कर दिया तो तुम सबके पावर्स वापस आ जाएगी और तुम लोग जीत जाओगे। पर एक बात याद रखना, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये नई टेक्नोलॉजी है, एक बार जो तुमने खो दिया वो हमेशा के लिए खो जाएगा, यानी कि कोई रिटर्न पॉलिसी कभी नहीं होगी। तुम सबकी पावर जा चुकी है और वो वापस कभी नहीं आएगी। ये कहते हम हीरोज को देखते हैं जो कमजोर होकर गिर पड़े थे।